अस्त्र से जो है सशस्त्र, राग से जो मुक्त, वैराग्य धुन में ली, वो धर्म की हानि तो खड़े ये बलिदानी। सनातन के 13 अखाड़े, एक लक्ष्य, एक मंत्र साध। अथ श्री अखाड़ा कथा। नमस्कार। महाकुंभ पर जी न्यूज की स्पेशल सीरीज अथ श्री अखाड़ा कथा के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस सीरीज में आप दर्शकों के लिए हम सहेज लाते हैं सनातन धर्म के पुरातन प्रहरियों की वो गाथाएं जिन्हें लिखित इतिहास में वैसी जगह नहीं मिली जैसा कि इनके योगदान को मिलना चाहिए। जबकि अखाड़ों का इतिहास महात्मा बुद्ध के काल यानी ईसा से 500 साल पूर्व का माना जाता है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाई थी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बनाए पहले अखाड़े यानी आह्वान अखाड़े की गाथा। आज दूसरे एपिसोड में देखिए अटल अखाड़े की अद्भुत कहानी। यह अखाड़ा सन 569 ईस्वी में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1450 साल पहले। उस दौर में इस अखाड़े की शोहरत इसके पराक्रमी नागा साधुओं की वजह से हुआ करती थी। लेकिन आज 1500 सदी के बाद अटल अखाड़ा अपनी विरासत कैसे बचाए हुए है, जरा देखिए। साधु, संत और वेदपाठी इस छावनी में अपनी अपनी कमान संभाल चुके हैं। अगर आप अटल अखाड़े के लिए छावनी और कमान जैसे शब्दों के इस्तेमाल से चौंक रहे हैं, तो आगे की अखाड़ा कथा से पहले ये नोट कर लीजिए। अखाड़ों के अस्थायी प्रवास वाले कैंप को छावनी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दौर में इसके सन्यासी एक सैनिक की तरह प्रशिक्षित किए जाते थे, वैसे ही जैसे किसी पारंपरिक सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है। अटल अखाड़े के सैनिक शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते थे और धर्म रक्षा के लिए इनकी तैनाती भी सैनिकों की तरह अलग अलग कमांड में हुआ करती थी। आज 1500 साल बाद धर्म रक्षा के लिए वैसी तैनाती तो नहीं होती, मगर इसकी साफ झलकियां सन्यासियों के सारे अस्त्र शस्त्र और सैनिक के तेवर समेत कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान में दिख जाती हैं। महाकुंभ में अटल अखाड़ा, पेशवाई में दिखी विरासत। अखाड़े जो बनाए गए हैं ये धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी और उसी के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई और नागा फौज बनाई गई। एक समय था कि नागा होते ही अटल अखाड़े के थे, एक समय वो था। तो मैंने बताया समय के बदलाव से, लेकिन अभी अटल अखाड़े का फिर चल रही है परंपरा। जो अपने सिद्धांतों के लिए सदियों से अटल है, जिस पर आधुनिकता की आज तक कोई छाप नहीं पड़ी, जिसमें शामिल होने के नियम बेहद कड़े हैं, उस प्राचीन अखाड़े का नाम है अटल अखाड़ा। इस अखाड़े के नियम, कायदे, कानून इतने कड़े हैं कि आज भी तमाम दूसरे अखाड़ों की तुलना में इस अखाड़े के साधुओं की संख्या बेहद कम है। लेकिन अटल अखाड़े का इतिहास बेहद गौरवशाली है। साल 569 ईस्वी, गोंडवाना, आज के गुजरात का पाटन। उस दौर की जरा कल्पना कीजिए जब सनातन में अद्वैत वेदांत यानी एक ईश्वर की परिकल्पना के प्रणेता जगत गुरु शंकराचार्य का एक ब्रह्म वाक्य ईसा के बाद की सदियों में भी हूबहू साकार किया जा रहा था। देश की 4 दिशाओं में सनातन के 4 मठ स्थापित कर चुके आदि शंकराचार्य के शिवगण यानी नागा सन्यासी अपने शास्त्र और शस्त्रों के साथ लगातार संगठित किए जा रहे थे। अखाड़ों की स्थापना के पीछे एक ध्येय वाक्य था जो मंत्र के रूप में अखाड़े में इस्तेमाल होता है। अखाड़ा नाह महदिखंडो यत्र स अखंड उदातः, यानी कि जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, जहाँ हम और हमारा शुरुआत होता है, वह अखाड़ा होता है।
अपने दूसरे अखाड़े को शंकराचार्य ने नाम दिया था अटल, यानी अपने प्रण पर अटल ऐसे सन्यासियों का समूह जो शास्त्रों से धर्म प्रसार और शस्त्रों से इसकी रक्षा के लिए खुद को झोंक दे, प्राणों की आहुति में भी संकोच न करे। इस रूप में ये सन्यासी इतने मशहूर हुए कि कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने इनके लिए अलग शब्द बनाया। अंग्रेजी का वो शब्द था जिम्नोसोफिस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है दार्शनिक योद्धा। सबको एकत्रित करके शास्त्रार्थ करके उनको हराया, और जो नई उस चीज़ के लिए तैयार हुए उस समय जो है कि परिवेश को देखते हुए ये अखाड़े स्थापित किए, जिससे जो है अगर ऐसे मानते हैं शास्त्रार्थ के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र के द्वारा मनवाएंगे। जो शास्त्रार्थ को नहीं मानते थे वो दंड थे। किसी भी एक सिस्टम डिसिप्लिन मैनर्स पर बात नहीं करते थे। उनके लिए पर नागाओं को शस्त्र लिए, नागाओं के शस्त्र तलवार भाला इत्यादि वो हमारे अखाड़ों के चिन्ह होते हैं। अटल अखाड़े के खूनी नागा साधुओं से मुगल सेना भी खौफ खाया करती थी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कई भीषण युद्ध लड़े। अयोध्या का राम मंदिर हो चाहे काशी का ज्ञानवापी हो, अटल अखाड़े के साधुओं ने सनातन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसकी कहानियां और निशानियां आज भी मौजूद हैं। हम और आप, गृहस्थ जीवन के तमाम दूसरे लोग, यहां तक कि साधु संत भी पूजा में मूर्तियों, तस्वीरों और दूसरे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अटल अखाड़े के लिए देवता इनके शस्त्र होते हैं, वो शस्त्र जिनका इस्तेमाल सदियों पहले धर्म रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में किया गया। 24 घंटे में एक बार अखाड़े के सन्यासी इस शस्त्र की पूजा एक गुप्त संध्या आरती के साथ करते हैं। इस आरती में किसी और को जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जी मीडिया की टीम ने आपके लिए वो तस्वीरें और उसके पीछे की पूरी कहानी हम समेट कर लाए हैं। देखिए अटल अखाड़े की आरती और गौरवशाली अतीत का एक लंबा कालखंड। अटल अखाड़े का एक कालखंड तो इस संध्या आरती के साथ साक्षात होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये आरती बेहद गुप्त होती है। इसमें सन्यासी भी वही शामिल होते हैं जो इसके लिए दीक्षित होते हैं। दीप, भस्म और अंदर अटल अखाड़े के पूज्य देवता, जिसे एक खास पहरे में रखा जाता है। इसके बारे में अटल अखाड़े के सन्यासियों से पूछा तो वो भी बात संकेतों में ही करते दिखे। पुराने समय में ये महात्माओं की जो जमात भ्रमण किया करती थी, ये वो ही पूजा है। तो पहले सब भ्रमण करते थे, अभी कुछ समय से वो सब भ्रमण करने की प्रथा बंद हो गई। सब अस्थायी रहते हैं 3 वर्ष तक, और जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ वो अपनी पूजा पाठ लेकर करके आते हैं। जिस वक्त ये आरती चलती रहती है उस वक्त किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ इसके लिए विशेष पुजारी नियुक्त होते हैं। उन पुजारी को छोड़कर स्टैंड के अंदर जहां पर भगवान विराजमान है, जहां पर वो रहस्यमय हथियार विराजमान हैं, जिनकी अखाड़े में पूजा होती है, और कोई जा नहीं सकता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो देवता कौन जिसे पूजा के समय प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो आप भी इसे फिलहाल संकेत रूप में ही समझिए। अटल अखाड़े के ये 2 देवता हैं। इन्हें विरासत में मिले भाले। ये 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सूर्य प्रकाश, तो दूसरे को कहते हैं भैरव प्रकाश। दोनों के 2 रूप हैं और इसके तेवर भी नाम के मुताबिक अलग। मोटे तौर पर देखें तो अटल अखाड़े को मिले हथियारों में त्रिशूल, भाला, तलवार, फरसा जैसे पारंपरिक हथियार हैं। तो 18वीं सदी के बाद इस्तेमाल की गई बंदूकें भी हैं। ये सभी किसी सैन्य छावनी की तरह अटल अखाड़े के शस्त्रागार में रखे जाते हैं।
खास बात ये कि हर हथियार को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग युद्धों में हुआ। अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य था कि हम इन अखाड़ों में ऐसे युवा साधु तैयार करेंगे जो शस्त्र में भी पारंगत होंगे और शास्त्र में भी पारंगत होंगे। तो शस्त्र और शास्त्र को लेकर खुद आदि शंकराचार्य ने यह वाक्य कहा कि हमारे सामने चारों वेद हैं, पीछे धनुष बाणों से युक्त धनुष है और मैं दोनों विद्याओं से अपने विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह एक बार इन सन्यासियों ने जगत गुरु शंकराचार्य का आह्वान अपने सीने में समेटा तो फिर अटल अखाड़ा किसी भी युद्ध से पीछे नहीं हटा। अटल अखाड़े के नागाओं ने जो युद्ध लड़े उसका पूरा ब्यौरा तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे युद्ध हैं जिनकी भीषणता से आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नागा सनातन के सैनिक क्यों कहे गए। 1260 ईस्वी में गुलाम वंश की फौज से 22,000 नागा सैनिक भिड़े थे। इसमें 5,000 नागा सन्यासी शहीद हुए थे। 1721 ईस्वी वाराणसी में औरंगजेब की सेना से 1500 नागा सैनिक भिड़े थे। इस युद्ध में 1000 नागा सैनिक शहीद हुए, लेकिन मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। 1857 ईस्वी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नागाओं से मदद मांगी तो नागा सन्यासियों ने रानी लक्ष्मीबाई को तिलक लगाया और युद्ध लड़े। ऐसे तमाम युद्ध अखाड़ों ने सामूहिक रूप से लड़े। इनमें अटल अखाड़े के साधु सबसे पहले मोर्चे पर रहते थे, क्योंकि इस अखाड़े के नागाओं को शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। अटल अखाड़ा आज भले ही छोटा अखाड़ा है, लेकिन जिस तरह से कठिन अनुशासन, युद्धों में शहादत और सामूहिक जहर खुरानी के उस हृदय विदारक दौर से उभरा, उसकी मिसाल दूसरे अखाड़ों के संत भी देते हैं। यहां आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि सारे अखाड़ों ने जब युद्ध मिलकर लड़े, धर्म रक्षा के एक ही लक्ष्य को समर्पित रहे, तो फिर ये अलग अलग क्यों बने? तो आपको इस सवाल का पूरा जवाब हमारी इस अथ श्री अखाड़ा कथा के दौरान मिलेगा। चूंकि आज के एपिसोड में आदि शंकराचार्य के बनाए दूसरे अखाड़े की बात हो रही है, तो इसके गठन को लेकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये अखाड़ा शस्त्र चलाने वाले नागा साधुओं के लिए विशेष तौर पर चलाया गया। वो अटल अखाड़ा के ही नागा साधु थे जिन्होंने अपने नाम से आक्रांताओं में भय पैदा किया। कुंभ मेला लगा हुआ था और अफगानों ने आक्रमण कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी, किले में भी की और उसके आसपास की। तो नागा साधुओं को पता चला और वे जब पहुंचे तो अफगान भी अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग गए। अब वो युद्ध का दौर नहीं रहा, क्योंकि अपना देश है और सनातन की रक्षा के लिए एक संवैधानिक तंत्र और सेनाएं हैं। लिहाजा इस दौर में उस विरासत को अपने कठिन तप से साधते हैं अटल अखाड़े के सन्यासी। तप की इस विधा को हठ योग कहते हैं, जिसे अलग अलग तरीके से साधते हैं सन्यासी। अटल अखाड़े के सन्यासियों के हठ योग को कुछ उदाहरण से समझिए। जैसे ये सन्यासी जो गर्मी हो या सर्दी 12 वर्ष के लिए हठ योग पर हैं। ये आग और धूनी के सामने ही रहेंगे। सनातन के इस हठ योग की शक्ति इस सन्यासी के तप में देखिए। महाकुंभ के इस उत्सव के दौरान इतनी ठंड पड़ती है कि आप और हम पानी छूने से कतराएं, लेकिन इस सन्यासी का हठ योग है पूरे दिन में 108 घड़ों के पानी से स्नान। 108 घड़े से रात को 108 घड़े भर के रख देते हैं और सुबह जो है भगत मेरे ऊपर जो है उसको 4:15 बजे घड़े को डालते हैं। और आपको ये पता चला है कलयुग में 3 ही देवता चेतन है, जल, वायु और अग्नि। जिससे हम जलधारा करते हैं, जिससे हमको शरीर में एनर्जी मिलती है, उस हिसाब से हम ये जलधारा करते हैं। एक दिलचस्प हठ योग इस महिला का भी है। आप इन्हें देखकर हैरान हो रहे होंगे कि सन्यासियों के बीच ये महिला कहां से। तो पहले इनका परिचय जान लीजिए। अटल अखाड़े में इटली की महिला एंजेला से बन गई अंजना गिरी। माताजी, सनातन से आपका प्रेम इतना कैसे बढ़ा कि आप इटली छोड़कर हिंदुस्तान में? तो हमने एक योग का किताब मिला, आता योग, और कृष्ण मूर्ति का किताब मिला। फिर हम सोचते ये तो अच्छा है, बढ़िया है, ये तो सही है।
30 साल पहले एंजेला जब भारत आई थी तो जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी वो थी संन्यास परंपरा। एंजेला ने ठान लिया कि उन्हें सन्यासी ही बनना है, वो भी अखाड़े के साथ। तब इसके लिए खास व्यवस्था की गई। महिला साध्वी का संन्यास ऐसे है, संन्यास दीक्षा दे के उनको संन्यास की दीक्षा दे दी जाती, उनको नागा दिगंबर दीक्षा नहीं होती। 30 साल के संन्यास में अंजना गिरी बनी एंजेला का पूरा काया पलट हो गया। लिबास से लेकर जुबान तक सब कुछ सनातन की परंपरा और भाषा में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे बालबुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार श्यामर रामचंद्र की जय। अटल अखाड़े के सन्यासी बताते हैं कि महाकुंभ जैसे मौकों के साथ अपने प्रचार प्रसार के साथ उनकी कोशिश है अंजना गिरी जैसी कुछ और महिलाओं और विदेशी लोगों को साथ लाने की, ताकि सनातन का परचम उनके अखाड़े के साथ 7 समंदर पार भी लहराए। तो ये थी आज के एपिसोड में अत श्री अटल अखाड़ा कथा। इस सीरीज के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे एक और सनातनी अखाड़े की संपूर्ण गाथा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।